हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया फिर से आप लोग के बीच में अपने जीवित वचन को प्रियो बांटने के लिए। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि क्या हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं। हालेलुया। विषय रहेगा, क्या हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं। तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के आईने में अपने आप को जांचते हुए देखिए, प्रभु का वचन जीवित है जो हमसे बात करता है। परमेश्वर का वचन आईना है जिसमें हमारा जीवन हमें दिखाई देता है। हम सबसे अपना जीवन, सब बातों को छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम अपना कुछ भी छुपा नहीं सकते। इसलिए प्रियो, आज हम अपने आप को जांच के देखें, क्या हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं क्या, या हम क्या कर रहे हैं। हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, हमें परिवार क्यों दिया प्रभु ने, हमें समाज क्यों दिया, हमें दुनिया क्यों दी प्रियो, हमें प्रभु ने यहाँ भेजा क्यों है। इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। इस विषय में आज हम समझेंगे ये बातों को कि क्या योजना, हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या योजना हमारे जीवन से परमेश्वर की पूरी हो रही है, या हम अपनी मन मर्जी में ही जीवन जी रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस विषय के लिए, वचन के लिए। आइए हम पहला वचन निकालेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय प्रियो 10 का 7 पढ़ेंगे हम। आप सब भी निकाल लीजिए मेरे साथ। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और 7 वचन जी। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। हालेलुया। देखिए, प्रार्थना करते हैं प्रिय इस वचन के लिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए, प्रभु आपके जीवित वचन के लिए जो आपने मौका दिया है। प्रभु जो भाई बहन सुन रहे हैं, हर एक के लिए ये वचन आशीष का कारण हो, यूट्यूब के माध्यम से भी, और प्रभु जो कलीसिया के लोग, प्रभु हर एक के लिए ये वचन आशीष का, आत्मिक उन्नति का कारण हो, और आपकी मर्जी यहाँ पूरी हो। वचन को आप खोल कर दो। पवित्र आत्मा, आप हमारे अध्यापक टीचर हैं, आप हमें सिखाइए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया जी। पढ़िए। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। हालेलुया। देखिए, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से ही पवित्र शास्त्र में बोल दिया गया था कि वो प्रभु की इच्छा को क्या करेगा, पूरी करेगा। हालेलुया। किसकी? परमेश्वर की इच्छा को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब पानी में से बपतिस्मा लेकर बाहर आते तो आकाशवाणी होती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह का जो 30 साल का जीवन से प्रभु प्रसन्न हुए, उन्होंने उसकी इच्छा के अनुसार चले। और यहाँ पे ये ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। प्रियो, आज हम कैसे जी रहे हैं? हम इस पृथ्वी पे आए हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को पिता ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भेजा। आपको और मुझे भी पिता ने यहाँ पृथ्वी पर परिवार दिया है, समाज दिया है, अलग अलग परिस्थितियों में रखा है, और हम अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं या पिता की मसीहत में प्रकट होने के बाद। देखिए, पौलुस के जीवन को हम देखते हैं, जब तक मसीह जीवन में पौलुस प्रकट नहीं हुआ तब तक मसीह विरोध करता हुआ चल रहा था, उसे वो समझ नहीं। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसे पकड़ा, तो वचन में यही लिखा है, तो जैसे ही पकड़ा और उसको अंधा कर दिया, 3 दिन तक उसे ये बात सिखाई, जिसका वो विरोध कर रहा था वही परमेश्वर है। प्रियो, इसी प्रकार वो उस समय प्रकट हो गया।
वो अनजाने में उसी परमेश्वर का विरोध कर रहा था। बस फर्क ये था, वो यहोवा को मान रहा था, यीशु का विरोध कर रहा था। तो जब प्रभु ने सही समय पे उसे पकड़ा तो उसकी समझ खुल गई। हालेलुया। तो प्रियो, अच्छी तरह समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। ये तभी हो सकता है जब हम अपना समर्पण, जैसा हम देखते हैं यूहन्ना शुभ समाचार उसका 17 अध्याय का 4 वचन में लिखा है। पढ़िए मेरे साथ आप लोग, यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 17 अध्याय और 4 वचन। जी मेरे साथ निकाल लीजिए। जी। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। क्या की है? मैंने तेरी महिमा की है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट इस बात को कर रहा है कि जो कार्य तूने मुझको करने को क्या किया था, करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो प्रियो, हमें प्रभु ने इस पृथ्वी पर क्यों भेजा? आगे आने वाले वचन में हम इस बात को समझेंगे। हमें क्यों बनाया, हमें क्यों रचा? क्या अपने लिए है, या अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपनी मनमर्जी को पूरी करने के लिए, अपनी खुदी को तृप्त करने के लिए? किसके लिए प्रभु ने आपको और मुझे अपने लिए बनाया है प्रिय। और प्रभु चाहता है कि हम नियंत्रण हर समय उसी के बने रहें। ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस बात को कह रहा है कि जो कार्य तूने मुझको करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। तो हमें प्रभु ने किस लिए भेजा? हम किस काम में लगे हैं? हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह प्रभु की मर्जी, पिता की मर्जी को पूरी करते हुए जी रहे हैं और हम उसी पद चिन्हों पर हमें चलना है, तो हम किसकी मर्जी पूरी कर रहे हैं? हम किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जी रहे हैं? क्या उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने के लिए लगे हैं, या अपनी इच्छाएं और अपनी अभिलाषाओं को तृप्त करने में लगे हैं? हालेलुया। तो ये जांचने का समय है अपने आप को। पढ़िए इसके साथ रोमी 12 का 2 हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन समझने के लिए रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 हम पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती। बस रुक जाइए, यहाँ क्या लिखा है? जिससे तुम परमेश्वर की भली, यानी कि परमेश्वर की हमारे जीवन में कौन सी भली इच्छा है? भली, और फिर भावती, यानी कि परमेश्वर को भावने वाली इच्छा। प्रियो, हम प्रभु के साथ कितना नजदीकी रिश्ता रखते हैं कि जिससे हम प्रभु की मर्जी को, उसकी भली और भावती, और फिर आगे लिखा है कि सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम, अनुभव से ये चाहिए। इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए संयम चाहिए, इसके लिए धीरज चाहिए प्रियो। जो हम जिन चीज़ों में मसीह लोग बहुत कमज़ोर हैं, बहुत शैतान ने इतनी युक्तियों के द्वारा मसीहों के जीवन में धीरजवंत नहीं उनको बनने देता, संयमी नहीं बनने देता है। क्योंकि कितना आप देखिए, पुराने नियम के लोगों के जीवन से सीखिए। हमारे लिए वो जीवन लिख कर दिया है ताकि आज जो प्रभु की कलीसिया है, जो प्रभु की
दुल्हन है, जो ऊंची प्लाट पाए हुए लोग हैं, ये उनके पुराने नियम के संतों के जीवन से एक नमूना हमें मिला है ताकि हम समझें अब्राहम ने कितने साल इंतजार किया, कितना धीरज रखा, बोले कितना संयम रखा। 25 साल बहुत ज्यादा होते हैं। आज आप और हम इतना नहीं रख सकते संयम, हम इतना धीरज नहीं रख सकते। मूसा ने 40 साल सीखने के बावजूद मिस्र से फिर निकलकर मिद्यान में और 40 साल सिखाया। फिर अगर उन लोगों में इतना संयम था, इतने धीरजवंत थे, ये हालत आ गई थी कि मूसा बोलता है अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, खत्म, शून्य बनाता है परमेश्वर। इसलिए धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि हम क्या बने, सिद्ध। हमारे जीवन में संयम, धीरजवंत हमें होना चाहिए। फिर जल्दबाजी हमें हमेशा नुकसान में पहुंचाती है। इंतजार और संयम, ताकि प्रभु की मर्जी मैं अनुभव से मालूम करूं, सिद्ध इच्छा उसकी, भावती इच्छा उसकी कि मेरा जीवन उसे भा रहा है कि नहीं, मेरा जीवन से मेरा परमेश्वर, मेरा रचने वाला पसंद है या नहीं, मेरे जीवन में मैं उसको कितना स्थान दे रहा हूं, मेरे जीवन में मैं उसे कितना महत्व दे रहा हूं, मेरे जीवन में मैं उसके साथ कितना लगाव रखता हूं। क्योंकि बहुत लोग हैं प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन उनका सबसे ज्यादा लगाव संसार से है, उनकी जरूरतों से है, उनकी इच्छाओं से है, उनकी अभिलाषाओं से है। वो प्रभु कहते हैं लेकिन इच्छा और अभिलाषा अपनी पूरी करते हैं। लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह उस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि मैंने पृथ्वी पर तेरी क्या किया, प्रभु तेरे काम को पूरा करके तेरी महिमा की है। तो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु की इच्छा या परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया, वो करके गए। आज हम और आप किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? क्या हमारे जीवनों का अनुभव कैसा है? हमें परमेश्वर को अनुभव से मालूम कर पा रहे हैं, या अभी भी हम कल्पनाओं में हैं, या भावनाओं में हैं, या किसी दूसरे के जीवन से हम प्रभावित हैं? हमारे पास अपना खुद का कुछ है जिसे हम परमेश्वर के सामने रखकर हम दिलेरी से चल सके कि हाँ, मेरे परमेश्वर जिंदा है और जिसकी इच्छा को मैंने अनुभव से, उसकी मर्जी को मैंने अनुभव से मालूम किया है और मैं उसमें चल रहा हूं। हालेलुया। तो ये बात, इसके साथ हम दूसरा वचन भी पढ़ेंगे। पढ़िए प्रेरितों का अध्याय 22 का 14 वचन। फिर इसको मैं रिपीट लूंगा जी। प्रेरितों का अध्याय उसका 22 का 14 वचन जी। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसीलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे। हालेलुया। देखिए यहाँ पे पौलुस, जिस बात के लिए परमेश्वर ने पौलुस को ठहराया, लेकिन यहाँ पे क्या इस बात को दर्शा रहा है कि क्या करे, परमेश्वर ने तुझे इसीलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने। आज हम अपने जीवन को प्रियो जांच कर देखिए, हम अपने परमेश्वर की इच्छा को कितना जाने, उसके मन की उमंग क्या है, उसकी लालसा क्या है हमारे प्रति, वो हमारे लिए क्या इच्छा रखता है। क्या हम अपनी इच्छाओं में इतने लिप्त हैं, इतने खो गए हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमें नजर ही नहीं आ रही। बहुत लोग प्रभु में होते हुए, मसीहत में होते हुए, प्रभु को मानते हुए, फिर भी वो अपनी इच्छाओं को नहीं काट पाते। वो वचन की तलवार से अपनी मनमर्जी को, अपनी लालसाओं को नहीं काट पाते। कारण एक कि उनका समर्पण, उनका जीवन, वो अपनी आदत को नहीं छोड़ पाते। कुछ लोग बहुत बोलते हैं, वो बोलने वाली बात, आदत पे लगाम नहीं पाते। आप
पहले पुरानी सृष्टि थे, संसार थे प्रियो, आप बहुत बोलते थे, चलता था, लेकिन अब आप मसीहत में भी आने के बाद आपकी जबान पे लगाम होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अन्य जातियों की तरह बक बक ना करें, हमारे शब्द थोड़े हों, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे शब्द कितने कीमती हैं। पर कुछ लोग बस जब प्रभु की बातें हैं तो बड़े संत दिखेंगे, लेकिन जब संसार और बाहर बैठ जाए तो वहां पे उनका मसीहतपन हट जाता है और संसार दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमारी जवान प्रभु यीशु मसीह के लहू में डूबी हुई होनी चाहिए। हमारे शब्दों को हम जांचें, हम अपने जीवन को उसकी इच्छा में ढाल दें, अपनी इच्छाएं उसकी मर्जी में, उसकी इच्छा में डालें, ताकि प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा मेरे जीवन में प्रिय प्रभु पूरी हो। लेकिन बहुत मनुष्य हैं, बहुत लोग हैं जो इस प्रकार से मैंने देखे, जो अपनी इच्छा के लिए यहाँ तक प्रभु के साथ बलवा भी कर लेते हैं, उपवास रख के बैठ जाते हैं, अड़ियन स्वभाव दिखाते हैं। जैसे कुछ बच्चे ढीठ होते हैं, जिद्दी होते हैं, अगर कुछ माँ बाप वो चीज़ बच्चे के लिए हानि है लेकिन वो जिद कर रहा है मुझे वही चाहिए, तो माँ बाप उसे नहीं देना चाहते लेकिन फिर भी उसे वही चाहिए। तो इसी प्रकार अगर हमारा परमेश्वर के साथ बहुत लोग इस तरह से क्या करते हैं, बलवे में उतर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर की इच्छा उन्हें मालूम ही नहीं है। वो अपनी इच्छा में, अपनी मनमर्जी में जीना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा को ही परमेश्वर की इच्छा में शामिल करना चाह रहे हैं। तो प्रियो, इससे परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती है, इससे आप परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते हो, इससे आप परमेश्वर की इच्छा को मालूम भी नहीं कर सकते अपने जीवन में। अगर आपको परमेश्वर की इच्छा मालूम करनी है तो प्रिय इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अपना जीवन प्रभु को देना पड़ेगा। जिस प्रकार यहाँ पौलुस के बारे में बोला जा रहा है कि परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने। हालेलुया। तो प्रियो, आज हमें भी प्रभु ने ठहराया है, अन्य जाति से, अलग अलग माहौल से, अलग अलग परिस्थितियों से प्रियो हमें बुलाया है, हमें एक बहुत ऊंची बुलाहट में बुलाया है। और इस बुलाहट में बुलाने के बाद हमें प्रमाणित करना है कि हम चुने हुए वही आएंगे जो प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रियो अपने जीवन को जीते हैं, वही, बाकी कोई नहीं आ सकेगा प्रियो। क्योंकि इच्छा हमें इस पृथ्वी पे रहते समय अपने परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से मालूम कर और क्या करना, उसके अनुसार जीना है, उसके अनुसार, अनुभव से। ये बड़ा कठिन है मनुष्यों के लिए, क्योंकि वो शांत वातावरण में नहीं बैठ सकते, वो अकेले नहीं बैठ सकते, वो परमेश्वर के साथ अकेले संगति नहीं कर सकते, वो अकेले नहीं चल सकते। इसके पीछे का कारण है अपनी मर्जी, अपनी आपे के लिए वो नहीं मरे हैं, अपनी इच्छाओं के लिए नहीं मरे हैं। बहुत बड़ी बड़ी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, लेकिन छोटी छोटी इच्छाओं को अंदर छुपा के रखते हैं, पूरे शून्य नहीं बनते, जिसके कारण परमेश्वर अपनी भली और भावती और सिद्ध इच्छा उनके ऊपर जाहिर नहीं करता, प्रकट नहीं करता। और वो सोचते हैं कि हाँ, प्रभु बात नहीं कर रहा है तो उसका मतलब प्रभु की मर्जी यही है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं, अंदाजे में चलते हैं प्रभु के पीछे, कुछ लोग बुद्धि से चलते हैं, कुछ लोग प्राण से चलते हैं और कुछ लोग शारीरिकता से चलते हैं। ये भी चलने का तरीका है। लेकिन कुछ हैं प्रियो जो अपने परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते हैं, वो समय बिताते हैं अपने परमेश्वर के साथ और मालूम करते हैं कि प्रभु की मर्जी मेरे जीवन में क्या है, प्रभु मेरे जीवन से क्या चाहते हैं। हालेलुया। इसके साथ आप ये भी पढ़िए, भजन संहिता, देखिए भजन संहिता 32:8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा
और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा को जब हम मालूम करेंगे, अनुभव से मालूम करेंगे हैं, और उसकी इच्छा में चलना शुरू करेंगे, तो लिखा है वो अगुवाई करेगा। और अगुवाई के साथ क्या भी करेगा? प्रेरणा देगा। अगुवाई करेगा, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे। और फिर उसके साथ लिखा है मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। और जी, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। सलाह भी देगा। तो क्या इतना नजदीकी रिश्ता बना है प्रभु के साथ कि हम प्रभु से वो सलाह पा सकें? हैं प्रियो, हम मनुष्य पे भरोसा नहीं रख सकते। मनुष्य हवा की तरह है, भाप की तरह वचन में लिखा है। भाप दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। फूल की तरह है, फूल खिलता है, धूप लगा मुरझा जाता है। घास के समान है, घास खिलती है, धूप लगते ही मुरझा जाती है। मनुष्य का जीवन कुछ भी नहीं है। हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर के साथ होना, इसलिए वो हम पर क्या रखेगा? कृपा दृष्टि रखता है और सम्मति दिया करता है। तो क्यों हम अपनी परमेश्वर की बुद्धि से चलना जरूरी है, परमेश्वर की अगुवाई में चलना जरूरी है, परमेश्वर की इच्छा में यानी कि परमेश्वर की मर्जी में चलना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलते, अगर हम परमेश्वर की मर्जी में नहीं चलते, तो प्रियो हमारा जीवन आगे देखो, वापस पढ़िए जी। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। मैं शुरू से पढ़ना जब बोल। मैं तुझे बुद्धि दूंगा जी, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। देखो, बुद्धि भी देगा। ये बुद्धि कौन सी है प्रियो? ये स्वर्गीय बुद्धि है। ये मनुष्य को अपनी ताकत या अपनी बुद्धि से चल नहीं सकता। इस रास्ते पे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा के अनुसार अगर चलना है, तो परमेश्वर की बुद्धि, स्वर्गीय बुद्धि, तो वो बुद्धि परमेश्वर देगा। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। और देखो, अगुवाई देगा, समय समय पे प्रेरणा देगा, हमें बताएगा करना है या नहीं करना है। नए नियम का सिद्धांत हम देख सकते हैं, रोमी 8:14 में लिखा है, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो पवित्र आत्मा, जो सत्य की आत्मा हमें चलाने के लिए आया है, लेकर चले, तो पिता की इच्छा को कौन मालूम कर रहा है? कौन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रियो चल रहा है? ये बहुत जरूरी है जी। आगे 9 पढ़िए जी। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। 9 पढ़िए। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो, जो समझ नहीं रखते। हालेलुया। कितना स्पष्ट कर दिया नीचे। प्रियो, प्रभु की इच्छा में चलने वाले बने, नहीं तो लिखा है कि तुम घोड़े और खच्चरों के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते। जानवर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते। वो आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, संसार खाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम बहुत कीमती और बहुत बहुमूल्य हैं प्रियो। हम परमेश्वर के लिए हम बहुत उपयुक्त पात्र हैं। प्रभु हमें बहुत प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी मर्जी को अनुभव से मालूम करके उसकी मर्जी में चलें और उसकी अगुवाई पाकर चलें। उसकी मर्जी से हम दाएं या बाएं ना हटें। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा में चलकर पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा को किया, हम भी परमेश्वर की मर्जी में चलकर
पिता की महिमा को प्रकट करें, उस महान पर सच्चाई को, उस प्रकाश को हमारे जीवनों से प्रियो ये प्रकाशमान होगा। हमारे जीवनों से वो जीवन की नदी बह के जाएगी जब हम जिएंगे। और अगर हम नहीं जिएंगे प्रियो, हम नहीं चलेंगे, तो फिर यहाँ साफ लिखा है, तुम घोड़े और खच्चरों के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। जानवर, उन्हें उतनी समझ नहीं है, उन्हें परमेश्वर के राज्य का कुछ भी नहीं पता, समझ ही नहीं है। तो बहुत मनुष्य हैं, बहुत संसार में जो लोग जीवन जी रहे हैं, उन्हें अपने जीवन की चिंता है, उन्हें परमेश्वर के बारे में कोई चिंता नहीं है। हम क्यों आए, किस लिए आए, हमें किस लिए बनाया है, हम किस प्रकार के पात्र हैं, हमें कौन इस्तेमाल करना चाहेगा हमारे जीवन को, वो नहीं समझ रहे। उपयुक्त पात्र बनने के लिए हमें परमेश्वर की मर्जी को, उसकी इच्छा को मालूम करना है। हालेलुया। उसके साथ आप एक और वचन मेरे साथ पढ़ लीजिए। ये इच्छा मालूम करेंगे तो कैसे उसके साथ जी, भजन संहिता 143 149 उसका 8 वचन, भजन संहिता 143 का 8 वचन पढ़ेंगे जी। जी पढ़िए। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझे पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया। देखिए प्रियो, कितना स्पष्ट यहाँ लिखा है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे। हैं? और बता दे के साथ लिखा है, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। प्रियो, क्या हम अपने परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के लिए क्या प्रार्थना में बैठते हैं? क्या हम इसलिए बहुत जरूरी है, ये अंत का समय चल रहा है, हम अपने परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से मालूम करने के लिए प्रियो क्या करें? प्रार्थना में बैठें, अपना मन, अपना हृदय उसकी ओर उड़ेलें, अपनी गर्म आंसू बहाते हुए कि पिता, मैं आपकी मर्जी, आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है ये जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ। प्रियो, हम जब अपने आप को, अपने मन को उसकी ओर उड़ेलते, ये प्रार्थना में हो सकता है। हालेलुया। प्रार्थना में दाऊद राजा यहाँ पे उस बात को बोल रहे हैं। हालेलुया। तो वापस पढ़िए जी 8। अपनी करुणा की बात, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। हालेलुया। अपनी दया की, प्रभु की वो बात को सुनने के लिए कितना प्यासा है। हालेलुया। दाऊद राजा कितना प्यासा, और उसके साथ क्या भी कर रहा है। हाँ आगे, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। पूरा भरोसा प्रभु तुझी पर रखा है जी। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे। हालेलुया। क्योंकि वो मुझे क्या कर बता दे। तो हम क्या अपने परमेश्वर से उसके साथ बैठ के ये प्रेरणा पाते हैं कि प्रभु मुझे बता दे, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या करना है, क्या नहीं करना। प्रियो, ये अंत का समय में आप और हम चल रहे हैं। अंतिम समय में बहुत लोगों में उत्साह और जल्दबाजी बढ़ गई है, बहुत तेज, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें मिल गई हैं, हर चीज़ का ज़्यादा मिल गया, लेकिन उनको प्रभु के साथ समय बिताने में बड़ी तकलीफ है। हालेलुया। समय बिताने में प्रियो, जब तक हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे, हम उसकी मर्जी को नहीं जान सकते, हम उसकी इच्छा को नहीं जान सकते। और समय बिताना है तो प्रभु के साथ यहाँ प्रार्थना में प्रियो, आप अपने जीवन को प्रभु के साथ बढ़ाइए, ताकि आप उसकी इच्छा को अनुभव से तब मालूम कर पाएंगे कि प्रभु, हाँ मुझे चलना है या नहीं। अगुवाई तभी मिलेगी, प्रेरणा तभी मिलेगी, बुद्धि तभी मिलेगी, समझ तभी मिलेगी
जब हम उसके चरणों में समय बिताएंगे। बहुत लोग ज्ञान बटोरने में लग गए, बहुत लोग तरह तरह का अनुभव के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ बिताया हुआ अनुभव आपके काम आएगा। प्रभु के साथ बिताया हुआ समय, उसकी इच्छा को आप अनुभव से मालूम करोगे, वो अनुभव आपके लिए उन्नति होगा। इसलिए हर समय जब आप प्रभु के साथ होकर चलोगे, तब ही आपका जीवन आशीषित होगा। अगर आप ये वचन सुन रहे हो प्रियो, तो मैं एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा बैठिए, समय बिताइए, प्रभु के साथ बैठिए, रोइए उसके चरणों में कि पिता, क्या मैं आपकी मर्जी को नहीं जान सकता? क्यों मुझे आपने भेजा है यहाँ? क्या योजना है आपकी? चाहे बहन हो, भाई हो, हम सब के लिए वो आत्मिक पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता। वो अपने आप को जाहिर करेगा, प्रकट करेगा हम पर प्रियो, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन को प्रभु को अर्पण करना पड़ेगा। इसके साथ एक और लास्ट वचन हम पढ़ेंगे जी, यूहन्ना शुभ समाचार 16 अध्याय का 13। देखिए, जब हम प्रार्थना में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे प्रियो, तो प्रभु का आत्मा या प्रभु का सत्य का आत्मा, जी पढ़िए। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा जी, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया, क्योंकि हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु जब वो अतत सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्या बताएगा प्रियो? ये सत्य का आत्मा आपको और मुझे चलाने आया है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, जब अगुवाई पाते हैं अपने परमेश्वर की, तो ये आत्मा हमें चलाना शुरू करता है और ये प्रकट करता है कि प्रभु की इच्छा को, उसके मन को हम पर जाहिर करता है। उसकी मर्जी हमारे जीवन में क्या है, ये प्रभु का वचन में जो हम पढ़ रहे हैं, यही सत्य का आत्मा हमें बताता है। जी आगे। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। ये सत्य का आत्मा, सहायक, मददगार प्रभु ने जो हमें दिया है प्रियो, ये हमें लेकर चलेगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु इतना महान, इतना प्रेमी है कि हमें उसने इतना ऊंचा सौभाग्य दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। आज हम प्रभु के चरणों में, प्रभु ने हमें मौका दिया है इस वचन को सुनने का। हम इसे मनन करें, हम बैठ कर देखें, जांच कर देखें अपने जीवन को, क्या हम सच में अपने स्वर्गीय पिता की मर्जी के अनुसार चल रहे हैं? क्या उसकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो पा रही है? क्या हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है? क्या आज भी हम अपनी इच्छाओं में, शारीरिक बातों में फंसे हैं? क्या हम अब उसमें से निकल पाए हैं या नहीं? प्रिय में प्रभु का धन्यवाद। तो प्रभु ने मौका दिया आप लोगों में ये वचन बांटने के लिए। आज हमने अपने आप को इस बात से जांचिए, क्या हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं? बहुत जरूरी है, जांच कर दें। इन वचनों के साथ मैं प्रभु का धन्यवाद हूँ जो प्रभु ने आपको साथ बांटने का मुझे मौका दिया। प्रिय, ये वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और मैं चाहता हूँ कि आप ये वचन सुनने के बाद प्रभु के चरणों में बैठें और अपने जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार, क्यों प्रभु ने आपको रचा, क्यों सृष्टि की, प्रभु आपसे जितना प्यार करता है प्रियो, किसी से इतना नहीं करता। सबसे बढ़कर सिर्फ और सिर्फ मानव जाति से परमेश्वर प्यार करता है। एक एक मनुष्य उसके लिए बहुमूल्य है, कीमती है। प्रभु का धन्यवाद। इन वचनों के साथ आइए हम लास्ट प्रार्थना करेंगे। और प्रियो, अगर किसी को कोई सवाल हो तो आप कमेंट में हमें लिख के भेज सकते हैं। आइए प्रार्थना। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह, मैं इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए, प्रभु इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। ये वचन हर एक के लिए प्रभु आशीष का कारण बने, आत्मिक उन्नति का कारण बने। प्रभु आपको सारी महिमा आदर देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह।